मुगल बादशाह औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसकी कोशिश यही रहती थी कि हिंदुस्तान की ज्यादा से ज्यादा आवाम को इस्लाम कबूल करवाया जाए। अपनी इस कोशिश में वो कुछ हद तक कामयाब भी रहा। औरंगजेब को ये बात हमेशा खटकती रहती थी कि खुद उसके दरबार में कई हिंदू राजा ऊंचे ऊंचे पदों पर मौजूद हैं। ये राजपूत राजा अपने धर्म को लेकर काफी जिद्दी थे, इसलिए औरंगजेब इस्लाम की बात कर उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश ये थी कि ये लोग भी इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन सीधे तौर पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन हिंदू राजाओं से ऐसा कहे। इसलिए उसने एक बार इन हिंदू राजाओं की सुन्नत करवाने के लिए एक गहरी साजिश रची। दरअसल औरंगजेब की ये योजना थी कि इन राजाओं को किसी बहाने ईरान ले जाया जाए और वहां उन्हें जबरन मुसलमान बना दिया जाए। इसी योजना के तहत उसने अपने दरबारी हिंदू राजाओं और मुस्लिम अमीरों को इकट्ठा कर उन्हें ईरान चलने का न्योता दिया। औरंगजेब के इरादे से अनजान सभी राजा ईरान जाने के लिए अटक नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन औरंगजेब इरादे की भनक टिके गए। लेकिन औरंगजेब के इरादे की भनक एक फकीर को लग गई और उसने बीकानेर के राजा कर्ण सिंह को इसकी जानकारी दे दी। कर्ण सिंह ने धर्म के नाम पर अपनी कुर्बानी देने का फैसला किया। उन्होंने सभी राजाओं से बात की और एक योजना बनाई। इस योजना के तहत अपने सट्टे के गए। इस योजना के तहत सबने औरंगजेब को पहले नदी पार करवा दी और अपने अपने नावों में आग लगवा कर अपने राज्यों में वापस लौट गए। औरंगजेब को जब इस योजना का पता चला तो वो समझ गया कि धर्म के नाम पर सभी राजा एकजुट हो चुके हैं। इसलिए उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन राजा कर्ण सिंह को दंड देने का निश्चय किया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही उसने अपनी सेना को बीकानेर पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन बाद में इस हमले को रोक कर्ण सिंह को आगरा बुलाकर खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन इस योजना का पता भी कर्ण सिंह को चल गया। बाद में औरंगजेब ने उनके बेटे अनूप सिंह को बीकानेर का राजा बना दिया और कर्ण सिंह को औरंगाबाद भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई।